न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। प्रदेश के दिन भर की 4 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुए हैं, लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी खबर रीवा से है। जैसे ही गर्मी का मौसम आता है, कई बार ये देखा गया है, हर साल आगजनी की घटनाएं होती हैं। कहीं हाई एक्सटेंशन वायर के कारण होती है, कहीं पर लापरवाही के कारण होती है। लेकिन आप समझिए कि तमाम जो तहसील मुख्यालय हैं वहाँ पर ज़्यादातर जगह ऐसी हैं जहाँ पर फायर ब्रिगेड का कोई इंतज़ाम नहीं है। रीवा जिले के गुड़ तहसील अंतर्गत हरदुआ गांव में रविवार की सुबह हाई टेंशन लाइन टूटने से खेतों में आग भड़क गई। सूत्रों का दावा है कि 11,000 केवीए की विद्युत तार टूटने की चिंगारी उठी। कुछ देर बाद चिंगारी 16 बन गई। देखते ही देखते 3 किसानों की 4 एकड़ गेहूं की फसल जल गई। करंट से आगजनी किसानों ने अपने स्तर पर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन बिजली का झटका लगते ही सभी लोग भाग गए। स्थितियां ये हुई कि पूरी फसल जल गई। लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। जानकारी के मुताबिक 10 अप्रैल को सुबह 10 बजे किसान सुरेंद्र तिवारी, जयराम तिवारी, राकेश तिवारी निवासी हरदुआ के खेतों में आग भड़कने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। किसानों ने बताया कि खेत में पकी खड़ी गेहूं की फसल सुबह हाई टेंशन लाइन टूटकर गिर गई थी, जिसके कारण उनका इतना नुकसान हुआ। सवाल यह है कि गलती विद्युत विभाग की, अमले की, और भुगत कौन रहा है? किसानों का आरोप है कि गलती विद्युत अमले की है, लेकिन भुगतना किसानों को पड़ रहा है। 11,000 केवीए की लाइन से उठी चिंगारी ने किसानों को एक एक रोटी के लिए मोहताज कर दिया है। किसानों के पास फसल ही जीने का साधन है। आप समझिए, फायर ब्रिगेड की बार बार डिमांड उठती है, चाहे वो अलग अलग विधानसभा क्षेत्र हों, लेकिन सरकार ये व्यवस्था नहीं कर पाती है। और ये जिस तरह की लू चल रही है, जिस तरह किसानों की फसल पकी हुई है, खड़ी फसल में अगर इस तरह आग लगेगी तो किसान कहाँ जाएगा? वैसे ही चौतरफा मार किसान झेल रहा है। इसी तरह की खबर गुड़ नगर परिषद के दमकल स्टाफ ने बताया कि 1 बजे के आसपास रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र के सुरसा कला में आग लगने का पॉइंट आया था। अभी फायर ब्रिगेड में पानी नहीं है। जल्द पानी भरकर दमकल कर्मी सुरसा कला गांव पहुंचेंगे। ये स्थितियां हैं जब अलर्ट पर रहना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर यही गर्मी का समय, जब फसल कटाई का समय आता है, उस समय ही आगजनी की घटनाएं होती हैं। लेकिन प्रशासन सो रहा है, गाड़ियां नहीं है, दमकल मौजूद नहीं है, और ऐसे में किसान क्या करे? क्या इतनी सुविधाएं किसान के पास वहां पर रहती हैं कि वो अपनी फसल बचा सकें? खैर, अब देखना है कि इस पूरे मामले में मुआवजा कितना मिलेगा, कितनी प्रशासनिक भागदौड़ करनी पड़ेगी, किसान को कितना चप्पल घिसना पड़ेगा। दूसरी खबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी और बुंदेलखंड की अयोध्या के नाम से प्रसिद्ध ओरछा में रामनवमी पर दीपोत्सव मनाया गया। यहां भगवान श्री राम के जन्म महोत्सव को लेकर रविवार को शाम 7:30 पर 5 लाख दीपक जलाए गए। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर, निवाड़ी जिले के प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव भी पहुंचे हैं। भगवान के जन्मोत्सव को लेकर नगर व मंदिर को आकर्षण रंगीन रोशनी से सजाया गया है। तमाम तैयारियां की गई थी और 5 लाख दीपक जलाए गए हैं। ओरछा का एक विशेष महत्व है। दोपहर 12:30 पर महाआरती के बाद श्री राम का जन्म हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 4 घंटे ओरछा में रहेंगे, पहुंचे हैं, और वहां से विकास कार्यों, मंदिर के विकास का जो प्लान है उसे भी देखेंगे। मतलब जिस तरह से उसे आगे बनाना है, उस भव्य मंदिर का निर्माण, जिस तरह से रिनोवेशन होना है। तीसरी खबर की बात करते हैं। छिंदवाड़ा में रविवार को रामनवमी के मौके पर निकल रहे जुलूस में बड़ा हादसा हो गया है। डीजे वाहन में लोहे के पाइप में लगा झंडा हाई टेंशन लाइन से टकरा गया, जिससे डीजे वाहन में करंट फैल गया और ब्लास्ट होने से आग लग गई। हादसे में 6 लोग झुलस गए हैं। इनमें से एक की हालत गंभीर है, उसे नागपुर रेफर किया गया है। रामनवमी के मौके पर हिंदू उत्सव समिति की ओर से जुलूस निकाला गया था, जिसमें कांग्रेसी कार्यकर्ता समेत सैकड़ों लोग शामिल हुए थे। डीजे की धुन पर सभी नाचते हुए आगे बढ़ रहे थे। इसी दौरान जुलूस जब 4 फाटक ओवरब्रिज के पास से गुजरा तो यह हादसा हो गया। डीजे वाहन में लोहे की रॉड में लगा झंडा हाई टेंशन वायर की चपेट में आ गया और इसमें 6 लोग झुलस गए हैं। एक की हालत गंभीर है, जिसे नागपुर रेफर किया गया है। सावधानी बरतना ज़रूरी है। इस तरह के आयोजन में जिस तरह की लोग भगदड़ करते हैं, जिस तरह लापरवाहियां शुरू हो जाती हैं, उससे कहीं ना कहीं हमें बचने की ज़रूरत है। मध्य प्रदेश में तपती और चुभती गर्मी, हालत ये हो गई है कि पूरा मध्य प्रदेश ज़बरदस्त लू की चपेट में है। देश के 10 सबसे हॉट शहरों में मध्य प्रदेश के 2 शहर हैं। जबलपुर डिवीज़न सिवनी में
बारिश और ओले की संभावना। वहीं मौसम में अब ये बदलाव धीरे धीरे देखने को मिलेगा और ये रिकॉर्ड 122 साल बाद अप्रैल में मध्य प्रदेश में इतनी रिकॉर्ड गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग के हिसाब से 122 साल के रिकॉर्ड में अप्रैल 2022 का पहला हफ्ता सबसे गर्म रहा। दिन का पारा 44 डिग्री पार कर गया। देश के 10 गर्म जिलों में मध्य प्रदेश के 2 शहर आ चुके हैं। इस कारण 9 अप्रैल को दर्ज तापमान में देश के टॉप 10 गर्म शहरों में मध्य प्रदेश का राजगढ़ और दतिया रहे। प्रदेश के बाकी शहरों में भी इसी वजह से पारा 42 के ऊपर चल रहा है। यानी मध्य प्रदेश में हीट वेव, जबरदस्त लू चल रही है। हमें और आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। अप्रैल का दूसरा हफ्ता है, अभी हमें मई की गर्मी देखना है। वहीं दूसरी ओर मौसम करवट भी ले रहा है। कुछ जगह बारिश की भी संभावना जताई गई है और ये कहा गया है कि पाकिस्तान से आने वाली हवाएं, पश्चिमी विक्षोभ 12 दिन के अंतर से आई। इस वजह से मार्च में इतनी तपन हुई और 122 साल के इतिहास में पहली बार अप्रैल में इतनी गर्मी पड़ रही है। अब पश्चिमी विक्षोभ अप्रैल में आया तो उसकी पोजीशन ऐसी है कि एक तरफ आग बरस रही तो दूसरी तरफ बारिश और बिजली गिर रहा है। अभी यह ईरान और अफगानिस्तान के ऊपर है। उत्तर में कर्क रेखा के काफ़ी ऊपर बना हुआ है। इस वजह से हवाएं अरब सागर से नमी नहीं ले पा रही हैं, जैसा अभी तक सामान्य तौर पर होता रहा है। लेकिन देश के टॉप 10 जो शहर हैं, जिसमें अलवर 45.8 डिग्री अप्रैल का दूसरा सप्ताह, धौलपुर, राजस्थान के 8 शहर हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश के 2, रिकॉर्ड पूरा 10 जो शहर हैं उसमें राजस्थान के 8 हैं। अलवर, धौलपुर, संगरिया, पिलानी, गंगानगर, करौली, टोंक, चुरू। उसके बाद दतिया और राजगढ़, ये भी राजस्थान की सीमा से ही लगते हैं। हालत यह है कि 45.8 से लेकर 44 के बीच अधिकतम तापमान वाले ये शहर हैं। तो सावधान रहिए और सुरक्षित रहिए, क्योंकि लू से बचना है। 2 साल कोरोना से बचे और अब लू। अब देखना है कि कब राहत मिल पाती है। लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश में कड़ाके की गर्मी, जबरदस्त लू चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा।